हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग मैथ इज फन विद शालिनी। तो हमारे लास्ट ओलंपियाड के वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्रेड 5 का सैम्पल पेपर, जिसको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था विद टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम बात करेंगे ग्रेड 6 के सैम्पल पेपर की, जो कि एसओएफ ने प्रोवाइड कराया है। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, बट हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारे कुछ पैटर्न और मार्किंग स्कीम फॉर द ग्रेड 6 ओलंपियाड में। हालांकि ये सारा कुछ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने सारी बात की थी कि लेवल 1 के लेवल 2 के एग्ज़ाम किस तरह के होते हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन है, नंबर ऑफ सेक्शंस वो 4 होते हैं यहाँ पर: लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन। जो पहले के 3 हैं, इनका पूरा सिलेबस जो है वो आपकी बुक में से ही होता है, इस साल की बुक में से और प्रीवियस ईयर की बुक में से, यानी कि ग्रेड 5 और ग्रेड 6 का मिला के। ठीक है। अचीवर सेक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, थोड़ा आपको उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आपकी चेक की जाती है, तो थोड़े हायर ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं वो। जो सारे क्वेश्चंस के मार्क्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। अदर देन अचीवर सेक्शन, तीनों सेक्शंस में 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सिलेबस मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स लिखे हैं उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो लॉजिकल रीजनिंग से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है: द गिवन क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ set of 3 figures x, y, z which shows the sequence of folding of a piece of paper। तो एक सर्कुलर पेपर है आपके पास, एक सर्कल है जिसको आपको बीच में से हाफ फोल्ड करना है, जैसा कि यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। ये जो आपकी फर्स्ट पिक्चर है, इसमें आपको जो दिखाया है, पेपर को हाफ फोल्ड करना है। हाफ फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करना है, तो आपको ऐसा क्वार्टर बनाना है, मतलब सर्कल का जो है वो क्वार्टर पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वो मिलने के बाद आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सो जो ट्राइंगल का जो एक कॉर्नर है वो उसके सर्कल के कॉर्नर के साथ मैच होना चाहिए, और यहाँ पर आपको 2 छोटे सर्कल्स जो हैं वो ड्रॉ करने हैं। ठीक है। तो जब आप इस तरह से फोल्ड करके ड्रॉ करते हो ना, तो नीचे जो लेयर्स हैं पेपर की, उन पर भी कट लग जाता है, उन पर भी ड्रॉ हो जाता है। ठीक है। तो जब आप फोल्ड करते हो तो बाकी सब पे भी ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ट्राइंगल का ये वाला जो ट्राइंगल है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका जो पॉइंट है वो इधर सेंटर की तरफ है। तो अब आप देखोगे सारे ऑप्शंस में ट्राइंगल जो है वो इधर उधर कहीं कहीं घूमे हुए हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें सारे ट्राइंगल्स का जो फेस है वो इनसाइड है, और जो सर्कल है वो बिल्कुल ट्राइंगल के पास लगे हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी में भी जो फेस है वो इनसाइड है, बट जो सर्कल्स हैं वो इधर उधर कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट हैं, अच्छे से अरेंज नहीं है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब आप इस पेपर को खोलेंगे तो आपको इस तरह का कुछ फिगर मिलेगा जो कि सी ऑप्शन में है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है: मेगा वॉक्स 120 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 60 मीटर। शी देन टेक्स टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 80 मीटर। तो अभी देखो ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्शन बनाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास होता है नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यू नो दैट राइट। ये हमारे पास डायरेक्शन होते हैं। अब यहाँ से उसने चलना शुरू किया ईस्ट की तरफ। ठीक है। ईस्ट की तरफ उसने चलना शुरू किया। कितना चली वो? 120 मीटर ईस्ट की तरफ चली। जब वो इस तरफ मुंह करके खड़ी रहेगी तो उसका लेफ्ट किधर होगा? लेफ्ट होगा यहाँ ऊपर की तरफ। ठीक। तो वो लेफ्ट टर्न लेती है और कितना चलती है? 60 मीटर चलती है लेफ्ट टर्न लेके। यहाँ पे उसने 60 मीटर और वॉक किया। देन शी टर्न्स लेफ्ट अगेन। जब इस तरफ उसका फेस रहेगा तो उसका लेफ्ट इस तरफ पड़ेगा। देन शी टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 80 मीटर। यहाँ पे टर्न लेने के बाद उसने कितना वॉक किया? 80 मीटर वॉक किया। ठीक है। देन शी टेक्स अ राइट टर्न। अब यहाँ से उसने राइट टर्न ले लिया। ठीक है। और कितना चली वो? 40 मीटर चली। और फाइनली 40 मीटर चलने के बाद शी अगेन टुक द लेफ्ट टर्न। She walks 40 मीटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट। तो यहां पर भी वो 40 मीटर चली। अब बताना ये है कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर हाउ फार दे। ठीक है। दोनों कितना दूर हैं एक दूसरे से, ये हमको यहाँ पर बताना है, यानी कि हमको इन दोनों के बीच की ये जो है डिस्टेंस, ये हमको यहाँ पर निकालनी है।
ठीक, अब देखो यहाँ पे ये 120 मीटर है, ये 80 मीटर है, यहाँ पर ये 40 है, तो ये वाली लाइन भी जो है वो 40 होगी। ठीक है, तभी तो 40 प्लस 80 मिलाकर 120 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट लाइन पैरेलल्स होती है। ठीक, अब ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये 60 है, देखा, ये वाली लाइन 60 है, और ये वाली जो है ऊपर वाली ये 40 होगी। क्यों होगी 40? क्योंकि ये देखो, ये इसके साथ है ना, ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो इसके सामने वाली यहाँ पर ये भी 40 होगी। अब कितना डिस्टेंस हुआ? अब जब ये 60 प्लस 40 कितना हो गया? 100 मीटर। जब ये वाली लाइन 100 है तो इसके ऑपोजिट वाली भी कितनी होगी? 100 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। सो 100 हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पर आपको देखो जो फिगर दिख रहा है इसमें आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये स्क्वायर जहाँ पर जिसके अंदर सारे स्क्वायर बने हैं, ठीक है, ये खुद ही एक बड़ा वाला स्क्वायर जो है ये खुद ही एक स्क्वायर है। ठीक, उसके बाद में आप ये वाले देखो जो डिवाइड कर रही है ना लाइन, ये भी 4 स्क्वायर में डिवाइड कर रही है, तो एक बड़ा और 4 ये कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक, फिर 6 7 8 9 हो गए, और ये वाला जो है हमारा मिडिल वाला ये 10। इसके अलावा अगर आपको कोई दिख रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। ये 10 ट्राइंगल्स 10 स्क्वायर्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैथमेटिकल रीजनिंग से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन लेटर्स हैव पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो, रियल में चाहे आप एम कैसा भी बनाते हो, ए कैसा भी बनाते हो, लेकिन आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग बताना है कि इनमें से कितनी जो अल्फाबेट्स हैं इनमें परपेंडिकुलर लाइंस का यूज हो रहा है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एल शेप बनाती हैं, चाहे तो ऐसे ऐसे या किसी भी तरह से जो है वो एल शेप बनाए, उनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस इनमें से कौन कौन से फिगर की बन रही हैं जिनमें 90 डिग्री हो? परपेंडिकुलर लाइंस में 90 डिग्री का होना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये एफ में बना रहे हैं, ये देखो ये एम में भी बना रहा है, इधर पे ये स्ट्रेट है और ये एम है। उसके बाद में ये यहाँ पर ए में नहीं मुझे दिख रहा है, एच में बना रहा है, आई में बना रहा है और ई में भी बना रहा है। ठीक है, कितने हो गए? 5, विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। ए के अलावा मुझे सब में नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस जो है वो ड्रॉ हो रही हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओलंपियाड में इससे थोड़े से डिफिकल्ट आ सकते हैं, बट कईयों बार क्या है काफी इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट हमको क्या लगता है कि ओलंपियाड है तो डिफिकल्टी आएंगे, तो हम इजी क्वेश्चंस को भी बड़ा ट्विस्ट कर करके देखते हैं कि अरे ये इतना इजी तो नहीं आ सकता, डेफिनेटली अंदर कुछ तो भी गड़बड़ है, तो हम क्या है बार बार उसमें दिमाग लगाते रहते हैं, बट ऐसा नहीं है, कईयों बार बहुत इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद बस कॉन्फिडेंट रहो कि हमने ठीक किया है। एक बार रीचेक कर लो, फिर भी वही आंसर आए तो बस सही है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स सोल्ड इन द मंथ ऑफ मे। अगर वन बुक का जो है सिंबल वो 150 बुक्स को रिप्रेजेंट करता है तो मई के महीने में कितने होंगे? ठीक है, अब मई के मंथ का तो देखो यहाँ पे फिगर ही नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल आपको दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है वो आपको दी हुई है, कितनी है? 2100। और यहाँ पर आपको जून, जुलाई और अगस्त का भी दिया हुआ है। अब अगर आप इन तीनों को ऐड करके 2100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मई मंथ का मिल जाएगा, है ना? तो चलो कर लेते हैं, 600, 450 और फिर 300, इन तीनों को हम यहाँ पर कर लेते हैं ऐड। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13। 1350 को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट इसके अंदर से, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 750।
राइट तो मई के मंथ का कितना है 750। अब एक बुक रिप्रेजेंट कर रही है 150, तो 750 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बुक्स का फिगर चाहिए होगा हमको 5 books, and 5 books is in option number D. So option number D is the correct answer for this question. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक टाइमिंग्स फॉर्म अ पैलिंड्रोम। अच्छा पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम ऐसा नंबर होता है, टाइम के सेंस में मैं आपको बता रही हूँ। पैलिंड्रोम एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप आगे से या पीछे से कैसे भी पढ़ो तो वो आपको सेम ही नजर आता है, ठीक है, तो वो आपको सेम ही लगता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं 0330, तो अब आप यहां से पढ़ोगे तो भी ये 30330 यानी 3 hours 30 minutes, और जब आप उल्टी तरफ से पढ़ोगे तो भी ये 0330 सेम ही रहेगा। इस तरह के टाइम को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। तो अब देखो ऐसा टाइम यहाँ पर कहाँ पर है 0656, उल्टा पढ़ोगे तो ये होगा 6560, नहीं मैच हो रहा ना। 1212, जब आप इसको उल्टा पढ़ोगे तो ये होगा 2121, अगेन नहीं है। 1022, जब उल्टे तरफ से पढ़ोगे तो ये हो जाएगा 2201, डिफरेंट है। लास्ट वाला देखते हैं 1001, जब उल्टा पढ़ोगे तब भी 1001 ही रहेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर अवर क्वेश्चन। तो आज आपने एक नया वर्ड सीखा डिक्शनरी में। मुझे बताना कमेंट करके कि क्या आपको ये वर्ड पहले से पता था, ठीक है। अगर नहीं पता था तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ नया था आज। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रिद्धि ज्वाइंट 3 रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ टू मेक अ बिग रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। और हमें क्या निकालना है, सबके एरियाज भी रेक्टेंगल के अंदर लिखे हुए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेसिंग द टेबल क्लॉथ फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ 32 पर मीटर। लेस हमको लगानी है, कहाँ लगानी है, बाउंड्री पे, और बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। तो ये जो एरिया और वन साइड दी हुई है, इससे हम सारी साइड्स निकाल के और पेरीमीटर निकाल लेंगे और उसके बाद उसे 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये वाले का एरिया दिया हुआ है 42 और आपको वन साइड दी हुई है 7 मीटर। तो हम अदर साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया से 42 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 मीटर। तो ये जो अदर साइड है ये हो गई 6, तो इस तरफ वाली भी हो जाएगी 6, ठीक है। ये वाली है 6 मीटर, तो ये भी हो जाएगी 6 मीटर, और ये इस तरफ वाली 7 है तो इधर वाली भी 7 मीटर रहेगी, और सिमिलरली यहाँ वाली भी 7 मीटर रहेगी। अब ये वाला रेक्टेंगल देखते हैं। 63 है एरिया, एक साइड की हमको पता है 7, तो ये दूसरे साइड की हो जाएगी 9, तो ये वाली लाइन हो जाएगी 9 मीटर, ये भी हो जाएगी 9 मीटर, ठीक है। ये हो गई 9 + 6, टोटल हमारे पास हो गई 15 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन के पैरेलल है। ये हाफ है 6 और इस तरफ वाली है 9, तो टोटल हो गई 15। ये है 7, अब ये 15 है तो 75 से 15 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, तो ये वाली हो गई हमारे पास 5, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है इसमें टोटल यहाँ पर हो गई 12 मीटर और जो हमारी विड्थ हो गई वो हो गई 15 मीटर। तो हम पेरीमीटर कैसे निकाल लेंगे, 2 × 12 + 15, ठीक है। 2 × 12 + 15 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 27, और 27 × 2 हो जाएगा 54, ठीक है। तो 54 मीटर हमारा पेरीमीटर आ गया। अब कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पर मीटर कॉस्ट जो है वो 32 है, तो 52 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 54 मीटर की होगी 54 × 32। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 1728 रुपीज, नॉट मीटर, रुपीज, ठीक है, क्योंकि प्राइस निकाल रहे हैं। सो विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। If the price of diesel was rupees 68 in 2017, increased to rupees 70 in 2018। अब देखो प्राइस पहले कितना था, हम पहले यहाँ पे लिखते जाते हैं। देखो 68 रुपीज था, 68 रुपीज था 2017 में, और इंक्रीज हो गया 70 रुपीज हो गया 2018 में,
ठीक है, 2018 में 2 रुपए बढ़ गया। डिक्रीज हो गया 6 रुपए से 2019 में। 70 में से 6 माइनस कर दो तो ये हमारे पास हो गया 64। ये हो गया 64 2019 में इसका प्राइस था। और फिर इंक्रीज्ड बाय ₹16, अब सीधा 16 रुपीज बढ़ गया 2020 में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 80 रुपीज हो गया हमारे पास 2020 में। व्हाट इज द प्राइस ऑफ डीजल इन 2020 विच इज इन ऑप्शन नंबर ए? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वॉज सो इजी क्वेश्चन। अब आ गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज अचीवर सेक्शन। उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। 4/9 ऑफ द एनिमल्स एट द फार्म वर काउज, 1/2 ऑफ द रिमेनिंग। सो समझ लो टोटल कोई नंबर है x, ठीक है, x का 4/9 ऑफ x जो है वो है काउज, और रिमेनिंग बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके टोटल में से अगर आप 4x/9 को माइनस कर दोगे तो उसका हाफ जो है ये कौन सा एनिमल हो गया आपका, गोट्स। ठीक है, ये आपके हो गए गोट्स। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे अंदर तो इसे 1 है, ठीक है, ये 1 है तो ये हो जाएगा 9x माइनस 4x। सो 1/2 इंटू 5x/9, तो हमारे पास हो जाएगा 5x/18। ये हमारे पास गोट्स का नंबर हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, रेस्ट वर चिक्स। अब ये दोनों जो हैं वो गोट्स और ये आपके हो गए, और आपके जो बाकी के हैं वो चिक्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको x में से माइनस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके x में से माइनस कर देंगे, इस वाले पार्ट को हम हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और ये 18, इसका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x माइनस 5x प्लस 8x। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 18 ये पूरा इसमें है। ठीक है, 18 माइनस 8 इस हो जाए, ब्रैकेट जब आप खोलोगे तो 18 माइनस 8 हो जाएगा 10, और जब माइनस 5 करोगे तो हो जाएगा 5x/18। 5/18 पार्ट्स आर चिक्स, सो दैट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 में हमको क्या बोल रहा है, कलेक्शन, ज्योति हैड अ कलेक्शन ऑफ 640 राउंड रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर स्टिक्स, 3/8 of stickers were round, 1/4 were triangular and rest were rectangular. She has 200 more rectangular sticks than triangular sticks. ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पर कि आपके उसके पास और है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकाल लेंगे 3/8 पार्ट ऑफ 640। 3/8 पार्ट ऑफ 640 निकालेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 240 राउंड स्टिकर्स। ठीक है, अब 640 में से 240 माइनस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 400 बचे हुए। उन्होंने क्या बोला है, रिमेनिंग 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कितना है 400, और इसका 1/4 पार्ट तो कितना हो गया 100। ठीक है, तो वो ट्रायंगुलर है, और रेस्ट कितने बचे हमारे पास 300 और बचे। तो 300 हमारे पास क्या हो गए, रेक्टेंगुलर हो गए, ये ट्रायंगुलर हो गए। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, 200 मोर रेक्टेंगुलर देन ट्रायंगुलर। सो यस, 300 माइनस 100 इज 200, तो रेक्टेंगुलर का जो है 200 ज्यादा होगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है वो हमें बताना है। 755,712 इज डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। ठीक है, तो डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड होगा। लास्ट में 12 है तो ये 4 से डिवाइड होगा। 712 को 8 डिवाइड कर सकता है तो ये 8 से भी डिवाइड होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, हमको ढूंढना है इनकरेक्ट। 1183 एंड 1792 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके बीच में और भी काफी सारे प्राइम नंबर्स हमारे आते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 250 आर 1, 3, 5 एंड 17। 3, 5 एंड 17 तो करेक्ट है, क्योंकि जब आप 255 के फैक्टर्स निकालोगे तो यही आएंगे। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, 20 एंड 3 5 15, देन हमारे पास हो जाएगा, अब 5 से जाएगा
17 और फिर उसके बाद जाएगा 17 से 17 1 जा 17। सो 3, 5 और 17 इसके फैक्टर्स हैं, दैट इज करेक्ट, बट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। यहाँ पर अगर 1 ना लिखा होता तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होता, लेकिन 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है यही इनकरेक्ट है। आप चाहें तो 8th वाला भी चेक कर, डी वाला भी चेक कर सकते हैं। 7th मल्टीपल ऑफ ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 144, 144 का ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ, किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर ही होता है। तो जब आप इसमें 7 मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1008। तो हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन ही रॉन्ग है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की है डिटेल में एक्सप्लेन करने की। तो ये हमारा सैम्पल पेपर है, ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। वीडियो को एंड तक आपने अगर ज़रूर देखा है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके IMO के प्रिपरेशन के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विथ फॉर ग्रेड 7 सैम्पल पेपर। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।